बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का उसे उचित फल नहीं मिल पाता था। मौसम कभी साथ नहीं देता तो कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। उसकी पत्नी सुगना हमेशा उसका हौसला बढ़ाती, लेकिन जब घर में खाने के भी लाले पड़ गए तो चिंता बढ़ने लगी। एक दिन रामू शहर के बाजार से बीज खरीदकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले जो बहुत थके हुए लग रहे थे। रामू ने उन्हें पानी पिलाया और भोजन कराया। साधु बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकालकर रामू को दिए। बेटा, ये साधारण बीज नहीं है। इन्हें अपने खेत में लगाओ और देखो प्रकृति तुम्हें क्या उपहार देती है। रामू को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वह बीज लेकर घर आ गया। पहला चमत्कार, जादुई पालक का जन्म। अगले ही दिन रामू ने वे बीज अपने छोटे से खेत में बो दिए। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि इनसे कुछ खास उगेगा, लेकिन सिर्फ एक ही रात में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह खेत में हरी भरी बेलें लहरा रही थीं, जिनके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। सुगंध इतनी मोहक थी कि दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग भी यह अद्भुत दृश्य देखने आ गए। रामू ने हिम्मत करके एक पत्ता तोड़ा और उसे चख लिया। जैसे ही उसने पालक खाया, उसके शरीर में गजब की ताकत आ गई। उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसे महसूस हुआ कि वो बहुत हल्का और ऊर्जावान हो गया है। उसने सुगना को भी खाने को कहा और वह भी खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगी। रामू को यकीन हो गया कि ये बीज साधारण नहीं थे। राजा की बीमारी और रामू की खोज। कुछ ही दिनों में इस जादुई पालक की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू से यह पालक खरीदने आने लगे और कुछ ही दिनों में रामू की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई। एक दिन राजा के कुछ सैनिक गांव में आए। उन्होंने बताया कि राजा एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और वैद्य कोई इलाज नहीं खोज पाए हैं। जब उन्हें इस अनोखे पालक के बारे में पता चला तो वे रामू को महल ले गए। महल में पहुंचकर रामू ने राजा के लिए पालक का सूप बनवाया। राजा जैसे ही पहला चम्मच खाता है, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगती है। कुछ ही घंटों में वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। राजा बहुत खुश होता है और रामू को सोने चांदी से लाद देता है। साथ ही उसे महल में रहने का न्योता देता है। लालच का जन्म, मंत्री की साजिश। राजा के मंत्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास यह पालक हो तो वह खुद राजा बन सकता है। उसने योजना बनाई कि किसी भी तरह इस खेत पर कब्जा कर लिया जाए। रात के अंधेरे में उसने कुछ सैनिकों को भेजा ताकि वे रामू के खेत से यह जादुई पौधे चुरा लाएं। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने खेत में कदम रखा, पालक की बेलें हिलने लगीं। वे अचानक लंबे होकर सैनिकों को पकड़ने लगीं। सुबह जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि सारे सैनिक खेत में बंधे हुए थे। रामू ने राजा को खबर दी और राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया। नई परीक्षा, दूसरे राज्य का हमला। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा को इस पालक की शक्ति के बारे में पता चला। उसने इसे हासिल करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। रामू के गांव पर हमला हो गया। गांव वालों ने मिलकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में कम थे। तभी रामू को एक विचार आया। उसने गांव के लोगों को जादुई पालक खिलाया। जो भी पालक खाता, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। गांव वालों ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया और अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। राजा ने रामू को सम्मानित किया और घोषणा की कि यह पालक अब पूरे राज्य में उगाया जाएगा, ताकि कोई भूखा न रहे और सभी मजबूत बने रहें। रामू की आखिरी यात्रा और एक नई शुरुआत। रामू को बूढ़े साधु की याद आई जिसने उसे ये बीज दिए थे। वो उन्हें ढूंढने निकला और आखिरकार जंगल में उसे साधु मिल गए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरी दी हुई चीज का सही उपयोग किया बेटा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे पूरे देश में फैलाओ। रामू ने साधु को प्रणाम किया और पूरे राज्य में इन बीजों को बांटना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य सबसे समृद्ध बन गया और कोई भी भूखा नहीं सोता था। निष्कर्ष, रामू की विरासत।
रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके खेत में जादुई पालक आज भी लहरा रहे थे। उसके बेटे बेटियों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे ये ज्ञान पूरे संसार में फैल गया। आज भी जब कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता है तो कहा जाता है कि उसकी मेहनत में रामू की आत्मा बसती है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन जीवन ने उसे कभी भी उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं दिया। उसके पास अपने पिता से विरासत में मिला एक छोटा सा खेत था, लेकिन मिट्टी खराब और पानी की कमी के कारण वहां कुछ भी उपज नहीं पाता। हर सुबह राघव सूरज उगने से पहले उठता, खेत पर काम करता और अपनी माँ के लिए पानी लाने गांव के कुएं तक जाता। उसकी माँ जानकी एक बूढ़ी और बीमार महिला थी, लेकिन राघव के लिए वह उसके जीवन का आधार थी। एक दिन जब राघव ने देखा कि उसकी माँ बीमार होने के कारण खाने के लिए भी तरस रही है, तो उसका दिल टूट गया। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी माँ को सुखी जीवन दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अनोखा सपना और पहली यात्रा। उस रात थका हुआ राघव सो गया। सपने में उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, राघव, मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूँ। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे इरादे नेक हैं। तुम्हारे खेत के उत्तर की ओर जो पहाड़ी है, उसके पीछे एक जादुई बाग है। वहां से तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, उस बाग तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस और सच्चाई का मार्ग अपनाना होगा। सुबह उठते ही राघव के मन में उत्साह था। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं आज पहाड़ी के उस पार जाऊंगा। उसकी माँ चिंतित हो गई और बोली, बेटा, वह इलाका खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां जंगली जानवर और रहस्यमय शक्तियां हैं। लेकिन राघव ने अपनी माँ को आश्वस्त किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ी की ओर जाते समय राघव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले दिन उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। वह रास्ता इतना अंधकार में और डरावना था कि हर कदम पर उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक एक जंगली भालू उसके सामने आ गया। राघव ने डरने के बजाय पेड़ों के पास पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाई, जिससे भालू वहां से भाग गया। दूसरे दिन एक गहरी और तेज बहने वाली नदी उसका रास्ता रोक रही थी। बिना नाव के उसे पार करना असंभव था। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ों की डालियां मजबूत थीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी से कुछ डालियां काटकर एक छोटा सा पुल बनाया और नदी को पार किया। तीसरे दिन वह एक वीरान गांव से गुजरा, जहां के लोग भूख और गरीबी से पीड़ित थे। वहां के लोगों ने बताया कि उनके पास फसल उगाने की ताकत नहीं है और उनका पानी भी सूख चुका है। राघव ने उनकी मदद का वादा किया और आगे बढ़ गया। आखिरकार तीसरे दिन शाम को राघव पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा। वहां का नजारा अविश्वसनीय था। एक विशाल बाग, जिसमें हर तरफ सेब के पेड़ थे और सेब सोने की तरह चमक रहे थे। बाग से एक मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। जैसे ही राघव बाग के करीब पहुंचा, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राघव, ये बाग तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इस बाग का फल केवल सच्चे और दयालु लोगों के लिए है। अगर तुमने इसे लालच या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें और तुम्हारे गांव को बर्बाद कर देगा। राघव ने एक पेड़ से एक सुनहरा सेब तोड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। वह जानता था कि यह सेब जादुई है, लेकिन उसने सोचा, मैं इसे केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए उपयोग करूंगा। सेब की शक्ति और गांव की मदद। गांव लौटने के बाद राघव ने सेब का उपयोग करना शुरू किया। उसने एक टुकड़ा अपनी मां को दिया और उसकी मां चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। फिर उसने सेब का रस अपने खेत की मिट्टी पर डाला और कुछ ही दिनों में वहां फसलें लहलहाने लगीं। राघव ने सोचा, ये सेब मेरे लिए वरदान है, लेकिन अगर मैं इसे केवल अपने लिए रखूं तो मैं बाघ की चेतावनी का उल्लंघन करूंगा। उसने सेब के रस से वीरान गांव की मिट्टी को उपजाऊ बनाया। वहां के लोग उसकी इस मदद के लिए उसे देवता मानने लगे। राघव की ख्याति तेजी से फैलने लगी। आसपास के गांवों के कुछ लालची लोग उसकी ताकत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने राघव के घर में घुसकर सेब चुराने की योजना बनाई। एक रात जब राघव सो रहा था, वे लोग घर में घुसे। जैसे ही उन्होंने सेब को छुआ, वे पत्थर के मूर्तियों में बदल गए। अगले दिन राघव ने बाघ की आवाज सुनी, राघव, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। ये सेब लालचियों के लिए नहीं है। गांव की समृद्धि और राघव का बलिदान। राघव ने जादुई सेब का उपयोग गांव के हर किसान की मदद के लिए किया। हर खेत में फसलें उगने लगी और हर घर में खुशहाली छा गई।
लेकिन सेब की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आखिरी बार बाघ की आवाज आई, राघव, अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम इस बाघ के रखवाले बनकर यहीं रहो, या फिर इस जादुई शक्ति को त्याग दो और अपने गांव के साथ एक सामान्य जीवन जियो। राघव ने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा गांव फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। मैं अपने लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। उसने सेब और बाघ को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। अंतिम संदेश, राघव ने अपनी सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थता से अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। वो साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह राघव ने ये साबित कर दिया कि जादुई शक्ति से बड़ा कुछ है, और वह है नेक इरादे और निस्वार्थ भाव। नैतिक शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगा।